सैहान के हॉस्पिटल में एडमिट होते ही एलिफ आखिरी बार उसके करीब जाते हुए सैहान का हाथ पकड़कर उसके माथे को चूमती है और उसी वक्त डॉक्टर सालार के पास जाते हुए हार्ट ट्रांसप्लांट एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। फिर एलिफ का ऑपरेशन किया जाता है और तुरंत उसका हार्ट सैहान के अंदर लगा दिया जाता है और एलिफ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही सैहान को होश आता है तो वो फौरन अपने डैड से एलिफ के बारे में पूछता है, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर सालार आते हुए सैहान को सारी सच्चाई बता देते हैं कि तुम्हारे अंदर इस वक्त किसी और का नहीं बल्कि एलिफ का दिल धड़क रहा है। ये बात सुनते ही सैहान के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उधर जब लाला को पता चला कि मेरी बेटी जैसी एलिफ की वफात गाजी के बेटे सैहान की वजह से हुई है तो वो गुस्से में आकर सैहान को मारने का फैसला कर लेता है और अपने आदमियों को बोलकर सैहान की गाड़ी पर हमला करवा देता है। यहाँ सैहान की जान तो बच जाती है, लेकिन जकारिया को गोली लगने की वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जकारिया को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद सैहान अपने डैड के साथ एलिफ की कब्र पर चला जाता है और एलिफ की कब्र के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि सैहान ने कभी सोचा भी नहीं था कि एलिफ उसे यूं छोड़कर चली जाएगी। यहाँ एलिफ की मौत सैहान को पूरी तरह डिप्रेशन में डाल देती है। गाजी साहब से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए वो सैहान को कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए बोल देते हैं। सैहान पहले तो इनकार करता है, लेकिन अपने डैड की जिद पर वो टर्की जाने के लिए मान जाता है। लेकिन जैसे ही सैहान की फ्लाइट टर्की लैंड करती है उसे एक अजीब सा एहसास होता है, मानो जैसे एलिफ यहीं कहीं उसके आसपास हो। कुछ दिनों तक सैहान का टर्की में भी दिल नहीं लगता, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसकी नजर एलिफ की बहन इल्हाम पर पड़ती है, जो हूबहू एलिफ की डुप्लीकेट थी। सैहान फौरन इल्हाम के पास जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कोई बात कर पाता तभी वहाँ इल्हाम का बॉयफ्रेंड जावियार पहुंचकर इल्हाम को अपने साथ ले जाता है। यहाँ सैहान एक बार फिर दुखी हो जाता है, क्योंकि इल्हाम का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था। लेकिन सैहान को परेशान देखकर उसी वक्त एक लड़की रानिया उसके पास आती है और उसे संभालती है। फिर उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है। यहाँ सैहान रानिया पर यकीन करते हुए उसे सारी सच्चाई बता देता है कि मैं इल्हाम को पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरी उससे शादी हो जाए। रानिया, जो इल्हाम और जावियार को जानती थी, वो सैहान को सब कुछ बता देती है कि वो दोनों कब से एक दूसरे को जानते हैं और इस वक्त किस ऑफिस में काम करते हैं। रानिया अपने कनेक्शंस के थ्रू सैहान की भी उसी ऑफिस में जॉब लगवा देती है जहां इल्हाम और जावियार काम किया करते थे। यहाँ जॉब लगते ही सैहान अपनी अच्छाई से इल्हाम के दिल में जगह बना लेता है और वक्त के साथ साथ इल्हाम को भी सैहान से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन जावियार को सैहान का बार बार इल्हाम के साथ मिलना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो सैहान के साथ झगड़ा करने लग जाता है। लेकिन तभी इल्हाम पहुंचकर जावियार के साथ ब्रेकअप कर लेती है और सैहान के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जिस दिन सैहान और इल्हाम की शादी होने वाली होती है उसी दिन लाला के आदमी टर्की में भी सैहान पर फिर से हमला करवा देते हैं। लेकिन एक बार फिर सैहान की जान बच जाती है और गाजी साहब को जैसे ही पता चलता है कि उसके बेटे पर हमला हुआ है तो वो फौरन सैहान को पाकिस्तान वापस आने को बोल देते हैं। लेकिन सैहान पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि इल्हाम पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी और सैहान इल्हाम को छोड़कर नहीं जा सकता था। लेकिन दोस्तों, क्या टर्की में सैहान और इल्हाम की जान महफूज है या फिर लाला के आदमी एक बार फिर सैहान को मारने की कोशिश करेंगे? और क्या सैहान की इल्हाम से शादी हो पाएगी? आपको क्या लगता है, क्या हमारी प्रेडिक्शन सही साबित होगी या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।